क्योंकि पहलगाम पर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो बात वक्फ पर भी होनी चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बिल को अमेंड किया गया और उसके बाद अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, बहुत सी चीज़ें अभी उसमें है। वक्फ बिल को आप कैसे देखते हैं? दर्शकों के लिए वक्फ का मतलब भी समझा दीजिए, ये किस तरीके से शुरू हुआ पहले और अभी मौजूदा वक्त में कहाँ है, और इस पर इतना हो हल्ला क्यों है? देखिए, जो है अब आज के जो वक्फ का सिस्टम है उसकी असंवैधानिक अराजकता, उद्दंडता को जो है संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए वक्फ का अमेंडमेंट हुआ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी, उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने के लिए हुआ है। जिस तरह से वक्फ को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ती थी, कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ता था, उसको लेकर के जो है वो कई तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई पड़ती थी, वो कई चिंता का विषय था जी। और वक्फ का इससे पहले जो है वो कई बार अमेंडमेंट हुआ, लेकिन वो वक्फ का जो अमेंडमेंट है वो जो जिन्ना के समय का वक्फ मुस्लिम वक्फ एक्ट बना था 13 और 1923 वाला, लगभग उसी की कॉपी पेस्ट रहा। ओके। और मैंने जब उसकी स्टडी की थी, मुझे जब लगभग 1895 में 94-95 1800 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त जो है वो प्रीवी काउंसिल थी, जो प्रीवी काउंसिल की जो जुडिशियल कमेटी थी, ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा जी, है, जी, जी। उसने जो है वो एक ऑर्डर किया था। उसने कहा था कि जो प्रेजेंट उस समय का वक्फ सिस्टम है वो सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है, और उसके साथ साथ उसने कहा कि ये अवैधानिक है। और उस ऑर्डर के बाद कई देशों ने, जो ब्रिटिश राज के अंदर आते थे, उन कई देशों ने अपने सिस्टम में, वक्फ के सिस्टम में सुधार किया। लेकिन भारत में उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो कुछ कट्टरपंथियों ने गोलबंद हो गए, लामबंद हो गए, और उन्होंने जो है वो एक जिहाद शुरू कर दिया कि साहब जो है वो हम तो नहीं मानेंगे इसको। और ब्रिटिश भी चाहता था कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड हो, ताकि हमारा जो है वो रूल चलता रहे, दुकान चलती रहे। और उसी से ब्रिटिश से और जिन्ना से साठगांठ करके उन्होंने फिर एक नया जो है उस प्रीवी काउंसिल के जुडिशियल कमेटी के जजमेंट को निष्प्रभावी करने के लिए 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट करके एक बना दिया, जो 2023 में मुसलमान वक्फ एक्ट बना। तो ये जो पूरा के पूरा घटनाक्रम है, ये शुद्ध रूप से वक्फ के नाम पर जो लूट थी उसको छूट देने के लिए था। और आज भी वक्फ की जो लंपट लूट है उस पर जो है वो उसके छूट के लिए सब लामबंदी हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इससे जो है एक चीज़ आप राज साहब, आपके मैं कार्यक्रम के माध्यम से देश को ही बताना चाहता हूँ कि ये कानून जो है वो मुल्क का कानून है, किसी मज़हब का नहीं है। हमारा देश जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी जो है वो शरीयत से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और उसमें जो है वो इस शरीयत में, संविधान में जो है हमें समानता की बात कही गई है। जी। तो इसलिए जो कानून बनता है वो सबके लिए। अब उसमें क्या इनका कहना है कि साहब जो है वो इसमें जो है कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, यानी कि इसमें जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में हिंदू आएगा, मुसलमान नहीं आएगा। यह कभी हो सकता है क्या किसी ऐसे जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो, सेकुलर सिस्टम हो? आप अपने को कहेंगे सेकुलरिज्म का सूरमा और करेंगे ये सब कम्युनलिज्म का धंधा। बिल्कुल, क्योंकि वक्फ जो है वो धर्मार्थ के आधार पर अपनी संपत्ति का दान करना है। तो मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक स्कॉलर की तरह भी देखता हूँ, तो मौजूदा वक्त में जो लोग इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या समस्या आ रही है, और इसका जो पहले वक्फ था, जो अब अमेंडमेंट हुआ उससे पहले, उसका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कैसे हो जाया करता था? देखिए, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एक ही है कि जो वक्फ की लूट का लीगल लाइसेंस था उसकी नाकेबंदी हुई है। अब जब वक्फ के लूट के लीगल लाइसेंस की नाकेबंदी होगी तो इसके लूट की लंपट लाबी की जो है वो लामबंदी दिखाई पड़ रही है। इससे आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है।